ये डमी पर लगाया हुआ गाउन देखिए। सुनते हैं, जरा मुझे जल्दी से हल्की फुल्की कढ़ाई की साड़ी दिखाओ भैया। कितने रुपए तक की? 1000, 1500 या 2000? अरे भैया 1000 या 2000 क्या कुछ होते ही नहीं है, मुझे तो बस 500 रुपए तक की साड़ी चाहिए थी। दुकानदार ने 500 रुपए तक की साड़ी दिखानी शुरू कर दी, जिसके बाद सास कुछ साड़ी और सादा कपड़ा लेकर घर आ गई और दोनों बहुओं को कहने लगी, बहू तुझे सिलाई कढ़ाई का बहुत शौक है ना, इसलिए देख मैं मार्केट से ये कपड़ा लेकर आई हूँ, तू अपने लिए और रेशमा बहू के लिए इसका सूट बना लेना। ओह माय गॉड माँ जी, आपने सोचा भी कैसे? मैं मार्केट के इतने सस्ते कपड़े अपनी जेठानी के बने हाथों के पहनूंगी? दूर रखिए ऐसे कपड़े, जितने इस घर में कपड़े नहीं है ना, उससे ज्यादा कपड़े मेरी अलमारी में रखे हैं। आई एम सॉरी, पर मैं इतने सस्ते और घटिया कपड़े नहीं पहन सकती। रेशमा माँ जी इतने प्यार से हमारे लिए कपड़े लेकर आई हैं, ऐसा तो मत बोलो, अगर मैं इन पर डिजाइन कर दूंगी तो बहुत अच्छे लगेंगे ये। तुम गरीब घर से आई हो, तुमने कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने होंगे, इसलिए जुगाड़ करती हो, पर मैं तुम्हारी तरह नहीं। कोई बात नहीं बहू, अगर रेशमा को ये कपड़े पसंद नहीं आए तो इससे करिश्मा के लिए कुछ बना देना। अपनी बहू की ऐसी बात सुनकर सास को बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप कमरे में चली जाती है, जिसके बाद बड़ी बहू अपनी ननद के लिए सूट बना देती है। माँ देखो भाभी ने कितना अच्छा मेरे लिए सूट बनाया है, कैसी लग रही हूँ मैं इसमें? बहुत अच्छी है। अच्छा बहू, कल हमारे घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो तुम दोनों साड़ी पहन लेना, वो तुम्हारी दूर की दादी सास आ रही है, कल तो उनके सामने सर पर पल्लू भी रख लेना। माँ जी, जब आप रिश्ता लेकर आई थी तब तो आपने कभी नहीं बताया कि हमें गंवारों की तरह इस घर में रहना होगा। आपने तो कहा था कि हम बहू को पूरी छूट देंगे, ये छूट दोगी आप मुझे? मैं नहीं डालने वाली साड़ी। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं कल साड़ी भी पहनूंगी और सर पर पल्लू भी रखूंगी, मेरे होते हुए मैं आपकी इज्जत कम नहीं होने दूंगी। अपनी जेठानी की ऐसी बात सुनकर देवरानी मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और जब शाम को उसका पति घर पर आता है तो उससे कहती है, तुम्हारी माँ तो कह रही थी शादी से पहले कि मैं अपने मन मुताबिक जी सकती हूँ, पर अब कभी वो बाजार से सस्ता सूट का कपड़ा उठा कर ले आती है, तो कभी मुझे साड़ी पहनने को कहती है। अब मैं कल तुम्हारी दादी के सामने साड़ी डालूं, वो भी घूंघट के साथ। रेशमा क्यों घर में बवाल मचा रही हो? कुछ देर की तो बात है, घंटे 2 घंटे के लिए वो आ रही हैं, तुम उनके सामने बस चाय लेकर चले जाना, इस तरह माँ की भी बात रह जाएगी और तुम्हें भी ज्यादा देर साड़ी नहीं पहनना पड़ेगा। अपने पति की बात मानकर अगले दिन छोटी बहू भी साड़ी पहन लेती है और सर पर पल्लू रख कर आती है, तो दोनों बहुओं की दादेर सास काफी तारीफ करती है। आशा बहू, तेरी दोनों बहू बड़ी संस्कारी है, वरना आज के समय में कहाँ बहू साड़ी डालती है और सर पर पल्लू रखती है। वो तो है काकी, पर अगर आज आप एक दिन रुक जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। अरे बहू, मैं तो सत्संग के लिए आई थी, सोचा 10 मिनट तुझे भी आकर मिल लूं, अब तो जाना ही पड़ेगा, सत्संग का समय भी हो गया है। अब थोड़ी देर बाद दादेर सास वहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही छोटी बहू सर पल्लू हटाकर कहती है, आज तो मैंने आपके मन मुताबिक कपड़े पहन लिए, पर आइंदा से सोच मत लेना कि मैं आपकी पसंद के कपड़े पहनूंगी। बहू, मैं तो सोचती हूँ उस दिन को जब मैं इस लड़की को इस घर की बहू बना कर लाई। मैंने सोचा था अच्छे घर की लड़की है, इसलिए बिना सवाल जवाब किए इसे अपने बेटे का रिश्ता जोड़ दिया, पर आज देखो मुझे अपनी ही पसंद पर शर्म आ रही है। कोई बात नहीं माँ जी, समय के साथ वो भी सब समझ जाएगी। सच में छोटी भाभी कितनी बुरी है भाभी, उनके अंदर अमीरी का, पैसों का कितना घमंड है। माँ, अब से तुम भाभी के लिए कोई कपड़े मत लेकर आना और ना ही उनसे कुछ कहना। ऐसे मत बोलो करिश्मा, समय के साथ वो भी सब समझने लगेगी, जैसे आज उसने माँ जी की इज्जत रखी ऐसे ही आने वाले समय में भी रखेगी। अब सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। बड़ी बहू सिलाई करती है तो ननद कॉलेज चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन उनके घर पर पड़ोसन शादी का कार्ड लेकर आती है, तो बड़ी बहू उनके लिए चाय नाश्ता लाकर रख देती है। आंटी जी, आप पहली बार हमारे घर आई हैं, बिना खाए नहीं जा सकते। और अगले महीने मेरे बेटे की शादी है, तेरे घर तो बहू आ गई है और तेरी दोनों ही बहू काफी समझदार और संस्कारी है। पता नहीं मेरी बहू कैसी होगी, इसीलिए तू अपने पूरे परिवार के साथ पार्टी में जरूर आना। हाँ हाँ शांति, क्यों नहीं। इतना बोलकर पड़ोसन शादी का कार्ड देकर वहाँ से चली जाती है। अब 2-3 दिन बीत जाते हैं और अब छोटी बहू कोई काम नहीं करती है, सारा दिन ऑनलाइन शॉपिंग और पार्लर पर जाती है और आज भी वो पार्लर जाकर आई थी। वहीं दूसरी बहू घर के कामों में लगी हुई थी, तो उनकी सास छोटी बहू से कहती है, रेशमा बहू, तू कुछ काम नहीं करती, कम से कम मेरे लिए मैंगो शेक ही बना दे। माँ जी, आपको दिख नहीं रहा है मैंने कितनी महंगी ड्रेस पहनी है, ऊपर से नेल एक्सटेंशन भी करवाया है, मेरे नाखून खराब हो जाएंगे। आप जेठानी जी से ही बोलिए या तो फिर करिश्मा से ही बोल दो, वो भी तो खाली पड़ी रहती है। इतना बोलकर छोटी बहू अपने कमरे में चली जाती है, तो ननद कहती है, माँ, आप मानो या ना मानो, भाभी जो तैयारी कर रही है ना, वो पार्टी के लिए कर रही है।
अरे मैं तो भूल ही गई, 2 दिन बाद पार्टी में भी जाना है। तुझे तो मैंने कुछ दिन पहले ड्रेस के पैसे दे दिए थे, पर अपनी बहू को कुछ नहीं दिलाया। पार्टी में लोग क्या कहेंगे। आज मैं अपनी दोनों बहू को दुकान ले जाऊंगी और उन्हें उनकी पसंद के कपड़े दिलाऊंगी। अब शाम को सास दोनों बहुओं को ले जाती है। दोनों देवरानी जेठानी बहुत खुश थीं। और जब दुकान में सास की पसंद के कपड़े छोटी बहू देखती है तो उसका मुंह बन जाता है। नहीं नहीं भैया, ये कपड़े तो बहुत महंगे हैं। आप मुझे 3-4 हजार तक के गाउन या कुछ दूसरे कपड़े दिखा। अगर 2-3 हजार की रेंज में चाहिए फिर तो मैडम आप ये गाउन देखिए। बहू ये वाला गाउन ज्यादा अच्छा लग रहा है, तुम दोनों पर बहुत जचेगा। माँ जी, इस 3rd क्लास दुकान में आकर आप अपनी बहू को 3rd क्लास कपड़े दिलाओ। मुझे नहीं पहनने ये 3rd क्लास कपड़े। रेशमा, हम दुकान में हैं, थोड़ा तो सोच समझ कर बोलो। माँ जी, मुझे तो आपकी पसंद का ये गाउन काफी पसंद आया। रेशमा को नहीं लेना तो उसे छोड़ दीजिए। अब जेठानी तो अपनी सास के पसंद के कपड़े ले आती है, पर देवरानी अपनी सास के दिलाए हुए एक भी कपड़े नहीं लाती है और अपने कमरे में मुंह फुलाकर बैठ जाती है। और शाम को जब उसका पति घर आता है तो उससे कहती है, आज तक तुम्हारे घर वालों ने मुझे कुछ नहीं दिलाया और आज भी माँ जी मुझे इतना घटिया गाउन दिला रही थी, और ये सब जेठानी की वजह से होता है। तुम मुझे अभी मॉल में लेकर चलो और मुझे मेरी पसंद का कपड़ा दिलवा कर लाओ। अरे तुम नाराज क्यों हो रही हो? चलो मैं तुम्हें अपने साथ तुम्हारी पसंद का कपड़ा दिलवा के आता हूँ। जो तुम्हें पसंद हो वो ले लेना। इतनी रात को ही वो अपने पति को लेकर मॉल चली जाती है और उसे काफी देर बाद एक महंगा लहंगा पसंद आता है। इसे कहते हैं पार्टी ड्रेस। माँ जी की पसंद तो बिल्कुल घटिया है। अब इस लहंगे को पहनकर पार्टी में बस मैं चमकूंगी। रेशमा, तुम श्योर हो ना कि तुम्हें यही ड्रेस चाहिए? क्योंकि मुझे रिसेप्शन पार्टी के लिए ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है। रहने दो, तुम्हें कुछ नहीं पता। काफी जिद करके वो महंगा लहंगा खरीद कर घर ले आती है, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी बहू अपने सस्ते गाउन पर कुछ डिजाइन करती है। माँ जी, पार्टी के अकॉर्डिंग मुझे ये गाउन थोड़ा फीका लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इससे मैं अपनी कलाकारी करूं। वैसे अब कैसा लग रहा है ये गाउन? बहू, ये गाउन वैसे भी बहुत अच्छा था और इस पर तेरा हाथ लगने से ये गाउन और अच्छा हो गया। अब ऐसे ही दिन बीतता है और पार्टी वाला दिन आ जाता है और पूरा परिवार एक साथ पार्टी में जाता है, जहां सभी लोग बड़ी बहू के गाउन की बहुत तारीफ करते हैं। पूजा, तुम्हारा गाउन तो बहुत अच्छा लग रहा है। तुम तो कहती हो कि तुम्हें महंगे कपड़े पसंद नहीं, तो आज इतने महंगे कपड़े कैसे ले लिए? यार, तू शायद भूल रही है कि मुझे सिलाई और कढ़ाई दोनों आती है करनी। ये तो सिर्फ 1500 का गाउन है जो मुझे माँ जी ने दिलाया था। पसंद माँ जी की और मेहनत मेरी। एक तरफ जहां जेठानी के लहंगे की तारीफ की जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ देवरानी पर सभी हंस रहे थे। अरे इस लड़की को तो देखो जरा, कितना हैवी लहंगा पहन कर आई है। बेचारी दुल्हन ने भी इतना महंगा कपड़ा नहीं डाला जितना इसने पहन रखा है। ऐसा लग रहा है रिसेप्शन पार्टी में नहीं बल्कि अपनी रिसेप्शन पार्टी अटेंड कर रही हो। लो भाभी, सुन लो अपनी तारीफ। आपका लहंगा देखकर लोग आपस में बातें कर रहे हैं। आपकी पसंद से तो अच्छी पसंद मेरी माँ की है। अगर आपने भी भाभी की तरह नॉर्मल कपड़ा लेकर उस पर भाभी से थोड़ा काम करवा लिया होता तो आज आपकी भी तारीफ होती। अब देवरानी को अपनी इतनी बुराई सुनकर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। शो ऑफ के चक्कर में आज मैंने न सिर्फ अपनी इंसल्ट करवाई बल्कि आप लोगों को भी शर्मिंदा होना पड़ा। कोई बात नहीं बहू, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते।